A merchant buys 25 liter of milk daily at the rate of rupees 12 per liter. He mixes 5 liter of water in it and sells at the rate of rupees 10.40 per liter. His gain is, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, एलिगेशन यूज कर सकते हैं, एलिगेशन नहीं यूज करना है तो भी जो बिल्कुल बेसिक मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां से यूज कर सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 1 लीटर के लिए सेल कर रहा है ना, कितने पे, 10.40 रुपीज पे। कितना लीटर, क्या 25 लीटर कर रहा है कि नहीं, 25 लीटर तो उसने दूध खरीदा है, 5 लीटर उसने पानी मिला दिया है, उसे दूध को उसने क्या कर दिया, 30 लीटर बना दिया और 30 लीटर को वो बेचेगा। तो वो बेच कितना रहा है, वो बेच कितना रहा है, जब 1 लीटर की कीमत 10.40 पर लीटर, 1 लीटर की, तो कुल मिला के 30 लीटर हो गया है। तो 30 लीटर, 25 दूध है लेकिन वो बेवकूफ बना रहा है लोगों को, 25 लीटर दूध एक्चुअल में है लेकिन 5 मीटर मिला के उसने दूध की क्वांटिटी, क्वालिटी को कम कर दिया लेकिन क्वांटिटी उसने बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, 5 लीटर। ठीक है, तो ये कितना रुपए हो जाएगा, 10.40 मल्टीप्लाई बाय 30, कितने रुपए हो जाएगा, रुपीज 312, 312 रुपए उसने का दूध उसने सेल कर दिया। अब कॉस्ट प्राइस जितना उसने खरीदा है, कितना उसने खरीदा है, 12 रुपए के हिसाब से। अब देखो यहां पे एक चीज समझ में आ सकती है आप लोगों को, ऐसा लग सकता है कि यहां पे उसने सेल किया है 10.40 पे, लेकिन उसने दूध खरीदा है 12 रुपए पर लीटर पे, लेकिन यहां तो उसे घाटा होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। वो प्रॉफिट कहां से कमा रहा है, उसने प्राइस को बढ़ाया नहीं है, वो कहां से प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है दूध में पानी मिलाने के बाद। 5 लीटर पानी मिला दिया, वहीं से पानी मिलाने के बाद, क्योंकि पानी तो फ्री का है, पानी का कोई प्राइस तो नहीं है, पानी फ्री में मिलता है, तो उसने क्या किया, पानी मिला दिया, तो उसने दूध को बढ़ा दिया, है ना। तो यहां पे 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसने खरीदा, कितना दूध खरीदा, एक्चुअल में उसके पैसे कितने लगे, उसके पैसे लगे 12 × 25 टोटल खरीदने में, कितने रुपए लग गए इसके, 300 रुपए लग गए। कितने रुपए लग गए, 300। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी। तो सेलिंग प्राइस कुल मिला के कितनी होगी, 312 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 300 रुपए, और यहां से कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 12/3 मतलब 4%, ये परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंट, तो 4% का फायदा हो गया उसे। बिल्कुल बेसिक तरीका यहां से भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरा एलिगेशन से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। मिल्क और ये है वाटर, 25 लीटर मिल्क, कॉस्ट प्राइस की, खरीदी की बात हो रही है, अभी हम जो लगा रहे हैं ना वो खरीदी, जितना उसने खरीदा है मिल्क उसने खरीदा है ना, कितने रुपए पर लीटर के हिसाब से, 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से, है ना, किसके हिसाब से, 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से, 12 रुपीज पर लीटर, यही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे वाटर उसने 0 रुपीज पर लीटर के हिसाब से खरीदा है, फ्री में खरीदा है, मतलब खरीदा क्या, उसने कहीं से भी नल से, हैंडपंप से, कहीं से भी उसे क्या कर दिया होगा, 5 लीटर ऐड कर दिया उस दूध में। कुल मिला के कितना रुपए पर लीटर बन गया, 10.40 पर लीटर, इतने रुपए का बन गया। अब यहां पे हमारे पास अमाउंट कितना है इसका, सॉरी ये तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये तो यहां पे कॉस्ट प्राइस बनेगी ना, ये तो हमारे पास सेलिंग प्राइस दी गई है, इतने पे बेचा है, तब जाके उसके कितना फायदा हुआ ये हमें बताना है। अब उसे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 12 से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 12 रुपए पर लीटर ही होता तो उसे फायदा कहां से हो जाता फिर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, किस रेशियो में है, देखो मिल्क कितना है, 25 लीटर, देखो यहाँ डिवाइड में पर लीटर, तो यहाँ लीटर आ जाएगा। वाटर कितना है, 5 लीटर, वाटर की प्राइस 0 रुपीज पर लीटर है, फ्री में। कॉस्ट प्राइस यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एलिगेशन से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डेविएशन वाली मेथड से। कैसे, डेविएशन वाली मेथड से, क्योंकि यहां पे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग 25 लीटर की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, 25 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सीपी 0 से बड़ा है सीपी और लेकिन इससे कम है, तो सीपी माइनस 0 मतलब सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 25 लीटर। सीपी ये 25 लीटर की अमाउंट कितना है, सीपी यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है, तो सीपी माइनस 0 कितना आ जाएगा, सीपी। तो 25 लीटर की वैल्यू कितनी है, सीपीएम, तो 5 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो यहां रख देंगे, 5 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी, सीपीएम डिवाइडेड बाई 5 रुपीज पर लीटर, है ना। ये किसकी आ गई, 5 लीटर की आ गई ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर
डिवाइडेड बाई 5 रुपीज पर लीटर। ठीक है, अब क्या करें, ये रुपीज पर लीटर है। अब बड़ा कौन है, देखो बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, तो 12 माइनस सीपीएम, 12 माइनस सीपीएम किसके बराबर है, सीपीएम बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू 6 सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 5। तो सीपी ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, 10 रुपीज पर लीटर, 10 रुपीज पर लीटर। यहां से टाइम लग सकता है, यहां से आसानी से आ जाएगा हमारा। ठीक है आंसर। अब यहां पे सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो क्या हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्या, कैसे निकालेंगे। अब यहां से तो फॉर्मूला से किया, अब डायरेक्ट हमें अगर एसपी और सीपी से करना है तो एसपी अपॉन सीपी लिखेंगे। परसेंटेज में पढ़ा हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस में। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 10.40, सीपी कितना है 10। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें हम लोग, क्योंकि डिवाइड में सीपी, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वही हमारा परसेंटेज 0 आ जाएगा, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना हमें। परसेंटेज चेंज देखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 0.40 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 00, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा 4%। ठीक है, एसपी और सीपी का वैल्यू पता है तो रेशियो ले लो और डिफरेंस ले लो, परसेंटेज चेंज निकाल लो। यहां से बात समझ में आ गई, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 3 boxes of capacity 24 kg, 36 kg and 84 kg respectively are completely filled with 3 varieties of wheat A, B and C. All the 3 boxes are emptied and the 3 types of wheat are thoroughly mixed and the mixture was put back in the 3 boxes. How many kg of type A wheat would be there in the third box? 3 टाइप के बॉक्स है हमारे पास, कौन कौन से, बॉक्स ए, बॉक्स 2, बॉक्स नंबर ए बोल देते हैं जिसमें ए वीट भरा हुआ है, बॉक्स नंबर बी में बी टाइप का वीट है और बॉक्स नंबर सी में सी टाइप का वीट है। ठीक, इनकी कैपेसिटी रेस्पेक्टिवली कितनी है, 24 kg, 36 kg एंड 84 kg। अब इन्हें हमने क्या किया, मिक्स कर लिया। इन्हें क्या किया हमने, मिक्स कर लिया। जब थोरोली हम लोग मिक्स कर लेंगे इन्हें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के कितना अमाउंट हो जाएगा, देखो कितना केजी बन जाएगा अगर मिक्स कर दिया हमने। तो जैसे ही हमने मिक्स किया कितना अमाउंट हो जाएगा, 24 यहां से आया, 36 यहां से आया, 84 यहां से आया, कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 36, 24, 60, 144। मतलब 144 केजी क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा इनका। तीनों का मिला के अगर एक बॉक्स बना दे, बॉक्स में डाल दें तो ये 144 केजी हो जाएगा। अब क्या करें, मिक्सचर करने के बाद वापस से हमने क्या किया, जो मिक्सचर बना उसे फिर से ए वाले बॉक्स में डाल दिया, फिर बी में डाल दिया, फिर सी में डाल दिया। तीनों कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे क्योंकि तीनों की कैपेसिटी 144 केजी आई ना, मिला के तीनों की कैपेसिटी को सम किया और यहाँ पे 144 केजी है, इतने को मिक्स किया और उसी मिक्सचर को हम बारी बारी डालते गए। अब हमें यह बताना है कि जो कौन सा टाइप ए का जो मिक्सचर है, हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप ए वीट वुड बी देयर इन द थर्ड बॉक्स। मतलब जो बॉक्स ए में, मतलब वीट नंबर ए जिसकी क्वालिटी ए है, जिस वीट की क्वालिटी ए है, क्योंकि मिक्सचर हो गया तो वो मिक्स हो गए सारे, तो यहां पे भी एबीसी रहेगा, यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी एबीसी। तो ये जो बॉक्स सी है इसमें हमें बताना है कि टाइप ए वाला वीट कितना अमाउंट में जाएगा। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो मिक्सचर है इसमें हम देख लेते हैं कि वीट ए कितना है, वीट ए इन मिक्सचर कितना है, वीट ए मिक्सचर में 24 डिवाइडेड बाई कितना, फ्रैक्शन में है, कितना फ्रैक्शन में है बोल सकते हैं हम लोग। तो 24 डिवाइडेड बाई 144 कितना आ जाएगा, ये 1/6 इतना पोर्शन है। वीट बी की बात करें अगर, वीट बी इन मिक्सचर मतलब 36 केजी कुल मिला के ये क्या है, 36 केजी है बॉक्स बी, मतलब वीट बी का टाइप कितना है 36 केजी आउट ऑफ कितने में 144 में। तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 5, 4 आ जाएगा ये, है ना। और वीट सी इन मिक्सचर कितना आ जाएगा, यहां से 84 डिवाइडेड बाय 144
12 से कैंसिल हो सकता है, 12 इंटू 7 और 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? मतलब जो मिक्सचर है उसमें वीट ए का कितना पोर्शन है 1/6, वीट बी का 1/4, वीट सी का 7/12। देखो तीनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 किलो या फिर 12 यूनिट आ जाएगी। अब हमने क्या किया, बारी बारी से जो मिक्सचर था इसमें डाल दिया, बी वाला इसमें डाल दिया, बी में भी सारे कुछ डाल दिए, एबीसी वाला वीट, बॉक्स सी में भी एबीसी वाला वीट जाएगा क्योंकि वो मिक्सचर हो चुका है। ठीक है, बॉक्स सी की बात करें तो बॉक्स सी की कैपेसिटी जहां पे किसके लिए बोला गया हमसे, टाइप ए, टाइप ए का कितना पोर्शन है 1/6 और कुल मिला के पोर्शंस कितने हैं हमारे पास 1/6 प्लस 1/4 प्लस 7/12 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 84 केजी की कैपेसिटी है। बात समझ में आ गई? मतलब इतना पोर्शन है 12 में, ऐसा मान लो कि ये जो 12 केजी है उसमें से इसका कितना पोर्शन है, यहां से भी आंसर करेंगे तो सेम आएगा। कितना आएगा यहां से देखो, ये आ जाएगा एलसीएम 12, तो ये 1/6 इंटू 84 और ये 12 एलसीएम आया तो यहां लिख दिया हमने, और ये कितना आएगा 12, तो 12 से 12 कैंसिल, ये आ जाएगा 14 केजी, मतलब 14 किलो इसमें। या फिर ऐसे देख लें कि अगर हम कुल मिला के यहां पे देखें तो टोटल 12 केजी हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, मतलब 12 केजी में ए कितना है, इसे भी 12 बना लो, 2/12, इसे भी 12 बना लो, 3 का मल्टीप्लाई करके 3/12 और ये 7/12 है। मतलब अगर 12 केजी है तो वीट ए 12 केजी अगर है तो वीट ए कितना है उसमें 2 केजी, वीट बी कितना है इसमें 3 केजी और वीट सी कितना है 7 केजी। अगर ऐसा होता है तो अगर 12 किलो हम मिक्सचर ले लें टोटल, अगर मिक्सचर 12 केजी बन रहा होगा तो इस रेशियो के हिसाब से ए बी और सी, ए कितना है 2 केजी, बी कितना है 3 केजी और सी कितना है 7 केजी, कुल मिला के 84 केजी। 84 केजी में कितना होगा, 12 केजी में ए है 2 किलो, तो 1 केजी में ए कितना होगा 1/6 केजी, तो 84 केजी में कितना होगा, 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 14 केजी। तो 14 केजी क्या रहेगा हमारा आंसर। क्लियर है बात? Rama mixes 20% of kerosene to his petrol and then he sells the whole mixture at the price of petrol. If the cost price of the kerosene is 40% of the cost price of petrol, what is the net profit? पेट्रोल है हमारे पास, पेट्रोल की कीमत ज्यादा है केरोसिन से। कैसे पता लगा? जो कॉस्ट प्राइस है केरोसिन की वो 40% है, मतलब अगर पेट्रोल 100 रुपए का है तो केरोसिन है 40 रुपए का, इसलिए वो क्या कर रहा है कि पेट्रोल में मिला दे रहा है केरोसिन। 100% क्या है उसके पास पेट्रोल है, पेट्रोल में उसने 20% मिला दिया उसका केरोसिन, मतलब अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो 20 लीटर उसने केरोसिन मिला दिया उसमें। निकाला कुछ नहीं है, लैंग्वेज समझो। यहां पे मिक्सेस 20% ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल नहीं बोला है, पेट्रोल और किसको केरोसिन को मिक्स नहीं किया है। पेट्रोल का जो 20% है वो मिक्स तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, जितना पेट्रोल है उसका 20%। बात समझ में आ गई? सॉरी, अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसका 20% 20 लीटर केरोसिन मिलाया, 1000 है या फिर 500 लीटर है तो उसका 20% कितना हो जाएगा 100 लीटर उसने मिलाया। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ लेंगे पेट्रोल की, यहां पे देखो पेट्रोल की प्राइस मान लेंगे, कुछ भी मान ले सकते हैं हम लोग क्योंकि यहां पे परसेंटेज की बात हो रही है, उसके हिसाब से हम लोग कंडीशन को देख लेंगे। अब पेट्रोल की अगर कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। केरोसिन कितने रुपए का आ जाएगा, इसका 40%, मतलब 40 रुपए का है केरोसिन, है ना। और क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल अगर 100 लीटर है तो क्वांटिटी ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा, इसका 20%, मतलब 20 लीटर, है ना। क्लियर है? 100 रुपए और 100 लीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस है, नेट प्रॉफिट पूछा गया है, सेलिंग प्राइस दी गई है, किसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस पेट्रोल, मतलब सेलिंग प्राइस किस पे बेचा, उसने पेट्रोल वाले प्राइस पे बेचा, मतलब उसने बेवकूफ बना दिया। उसने पेट्रोल तो बोला कि ये पेट्रोल है, लेकिन उसमें 20% केरोसिन मिला हुआ है, तो उसने सेलिंग प्राइस किस पे किया है, पेट्रोल पे किया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसको कम रहा होगा। अब यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहां पे जो पेट्रोल है ये है पेट्रोल और ये है केरोसिन, क्या ये केरोसिन, इनकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 100 रुपए, इसकी प्राइस है 40 रुपए। इसकी क्वांटिटी कितनी है पेट्रोल की
100 और केरोसिन की 20, ये लीटर है, ठीक है, और ये रुपीस पर लीटर है, रुपीस पर लीटर, और ये भी रुपीस पर लीटर आएगा। अब यहां से क्या आएगा, यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी तो हम लोग सेलिंग प्राइस से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब यहां पे क्या करें हम लोग, यहां पे रेशियो नहीं ले सकते, अगर यहां डिवाइड करना है तो हम लोग डिवाइड यहां बिल्कुल ले सकते हैं, हम लोग इसमें ले सकते हैं, क्वांटिटी में कितना आ जाएगा ये 5:1 यहां ले सकते हैं, लेकिन यहां अगर लेना है तो इसके साथ लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये लीटर है, लीटर लीटर का रेशियो ले सकते हैं, यहाँ रुपीस पर लीटर, यहाँ रुपीस पर लीटर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे CP/M जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है उसमें भी उस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ नहीं पता है क्या चीज है, अगर यहाँ 60 होता तो 0 0 कैंसिल कर देते, 2 5 2 2 2 3 कर देते, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक। अब करना कैसे, देखो इसका टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ तो हम लोग क्या करें, देखो सबसे बड़ा 100 है, फिर CP है, फिर 40 है, इनको डिफरेंस लेके बोल दे ये 5 यूनिट है, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और डिफरेंस को इसके बराबर रख दो, एक तरीका। दूसरा तरीका एवरेज वाला जो था, जब ये निकालना है मिडिल वाला, मतलब जो एवरेज है उसे निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी और एक साइड लिख लेंगे एवरेज। 5 क्वांटिटी का एवरेज कितना है 100 रुपीज पर लीटर, ये है रुपीज पर लीटर में, ठीक है एवरेज, और 1 का कितना है 40 रुपए पर लीटर, और ये 6 का कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, यही तो निकालना है ना 6 के लिए, मतलब 6 के लिए ये 5 का 100, 1 का 40, तो दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया तो 6 लीटर हो गया, 6 लीटर का हमें नहीं पता है, 6 लीटर का हमें नहीं पता, x मान लिया, डेविएशन बराबर 0 कर दो, बिल्कुल आसान मेथड है, ये 5 है, ये 100 - x है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस है 1 × 40 - x इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 5 है, 6x, ये आ जाएगा 6x, बराबर ही कितना आ जाएगा 540, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपीज पर लीटर, कितनी आ जाएगी 90 रुपीज पर लीटर, ये आ जाएगा 90 रुपीज पर लीटर। अब कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस किसका, पेट्रोल वाला है, ये हमने लिख दिया पेट्रोल का। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा उसका, हमने निकाल लिया ना 90 रुपीज पर लीटर एवरेज का, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आ गया डिफरेंस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट, नेगेटिव आ गया तो लॉस, तो SP/CP से कर लिया, तो कितना आ जाएगा 10/90 मल्टीप्लाई बाय 100%, 1/9 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 11.11% क्या रहेगा इसका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे किया हमने, 100 रुपए लीटर मान लिया, ये 40 रुपए लीटर हो जाएगा उस हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। ये नहीं पता है, दोनों को मिक्स कर देंगे कितने रुपए लीटर पे, लेकिन ये पता है कि सेल कितने पे कर सकते हैं, ये नहीं पता है कि कॉस्ट प्राइस कितने की बनेगी, लेकिन हमें ये पता है कि सेल कितने पे कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, पेट्रोल का जो प्राइस है ना उसी पे करेंगे, क्योंकि पेट्रोल ही तो बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 100 लीटर मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 20 लीटर, क्योंकि 100 लीटर का 20% क्या हो जाएगा केरोसिन, ठीक है। तो यहाँ रेशो में ले सकते हैं हम लोग, इसे नहीं ले सकते क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने एवरेज का यूज किया, 6 क्वांटिटी हो गई कुल मिला के पेट्रोल की, जिसका एवरेज नहीं पता है, एवरेज कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि 5 लीटर की 100 है, 1 लीटर की 40 है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो 6 बन रहा है क्वांटिटी। अब यहां डेविएशन से x की वैल्यू निकाली, मतलब 90 रुपए पर लीटर, इसे x मान लिया था हमने, x मान लिया था। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज से निकालते हैं, SP/CP पता है तो यहां तो फॉर्मूला लगा दें, प्रॉफिट की बात कर रहा है SP - CP डिवाइडेड बाई CP, लॉस की बात करेगा CP - SP डिवाइडेड बाई CP, लेकिन यहां से SP/CP का रेशियो निकालो, सेलिंग प्राइस क्या है, पेट्रोल की जो प्राइस है उस वही क्या है सेलिंग प्राइस, सेल्स द होल मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ पेट्रोल की प्राइस कितनी थी 100 रुपए, उसी पे उसने बेच दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 90 रुपए, है ना, कॉस्ट प्राइस मिक्स करने के बाद 90 रुपए कम हो गई, क्यों कम हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी तो उतनी कम इसलिए हो गई क्योंकि हमने सस्ती चीज मिला दी उसमें, है ना, 20% केरोसिन मिला दिया, तो केरोसिन की प्राइस कितनी कम है ना पेट्रोल से, इसलिए उसे फायदा हो जाएगा यहीं से। अब देखो 100 - 90 SP - CP कितना आ गया 10, ये आ गया, डिवाइडेड बाई CP 90 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 11.11%। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड विथ मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। यहां पे बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये बोला गया है, और दूसरी चीज हमसे ये बोली गई है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज पता है क्या, कि प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो। लेकिन यहां हमसे क्या बोला गया है,
बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। अगर बराबर हो गई तो प्रॉफिट परसेंटेज तो जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे बोला गया 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल कब है? जब हमारे पास जो क्वांटिटी है सेलिंग प्राइस की और जो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी है वो दोनों अलग अलग हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब कि उसने जो चीजें खरीदी हैं और जो चीजें बेची हैं उनकी क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे यहां पे मान लो उसने क्या, किसकी बात करी, मिल्क की। मान लो उसने क्या किया, मान लो 100 लीटर उसने दूध लिया, उसमें पानी मिला दिया उसमें, तो 100 लीटर तो उसने खरीद लिया, लेकिन उसने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने की वजह से प्रॉफिट हुआ है। मान लो 10 लीटर पानी मिला दिया 100 लीटर में, तो 110 लीटर उसने बेचा है, 110 बेचा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भले ही बराबर हो, लेकिन खरीदने वाला 100 लीटर था और बेचने वाला कितना अमाउंट क्वांटिटी थी 110 लीटर। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, इसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, देखो प्रॉफिट के बारे में हमें एक चीज पता है कि ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सेलिंग प्राइस की बात करें, पूछा क्या गया, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड विद मिल्क। मान लो मिल्क कितना है, x है, और वाटर कितना है, लीटर्स में कितना है, x लीटर, और वाटर है y लीटर। ठीक है, तो सेल कितना किया है उसने, x प्लस वाई सेल किया है। मिल्क और वाटर को जो मिक्स कर देंगे तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। मतलब मान लो ये 100 लीटर है, 10 लीटर, तो 110 लीटर उसने बेचा है, सेल किया है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। खरीदा कितना था, दूध खरीदा था ना, पानी तो नहीं खरीदा पैसे देके। कितना हो जाएगा ये, x इंटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ रही है? तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्वांटिटी अलग अलग हो, नहीं तो हमें पता है कि SP माइनस CP प्रॉफिट होता है, ये बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो पा रहा है इसका मतलब कि क्वांटिटी अलग अलग होगी। हमने देखा हाँ क्वांटिटी अलग अलग है। 20% है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 20 और 100 कितना हो जाएगा, 1/5। ये SP CP कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है, SP बराबर CP। x प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x कितना आ जाएगा ये, अगर x अपॉन y की बात करें तो 5:1। 5:1 इज द आंसर। क्लियर? इतनी बात यहां तक समझ में आ गई चीजें? भाई उसने पानी मिला दिया उसमें, उसने खरीदा क्या है, मिल्क खरीदा है, जितने पे खरीदा है उतने पे ही उसने क्या कर दिया, बेच दिया है। लेकिन क्वांटिटी कितनी बेची उसने, 100 लीटर मान लो दूध खरीदा है उसने, तो 10 लीटर पानी मिला के 110 क्वांटिटी बेची। तो यहाँ पे भले ही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर, लेकिन जो प्रॉफिट उसे मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, पानी मिलाने की वजह से। जब पानी मिला देगा वो तो टोटल क्वांटिटी x प्लस वाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सेलिंग प्राइस वाली। तो सेलिंग क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट क्वांटिटी, जो कि क्या है, सिर्फ मिल्क है, मिल्क ही खरीद रहा है ना उसने कॉस्ट प्राइस देके, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 5/1। One morning after purchasing 6 liters of milk, a householder found that the weight of the quantity of milk was 6.144 kg. If 1 liter of pure milk weighed 1.032 kg and that of 1 liter of the pure milk is 1 kg, then how much water was added to milk? मतलब दूध में कितना पानी मिलाया गया ये बताना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि किसी हाउस होल्डर ने 6 लीटर दूध खरीदा, उस 6 लीटर दूध को जब उसने वेट किया वेइंग मशीन पे तो उसका वेट आया 6.144 kg। हमें बताया गया है कि जो 1 लीटर प्योर मिल्क है अगर उसका वेइंग मशीन पे वेट करें अगर हम, तो वो कितना निकल के आएगा, 1.032 kg। वहीं अगर वाटर का वेट करें हम लोग तो वो कितना आएगा, 1 kg। ठीक है, अब वाटर के लिए हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, किस डेंसिटी 1 हो जाएगी, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना, वेट और वॉल्यूम दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, साइंस के हिसाब से देखें तो। लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो मिल्क है हमारे पास अगर वो 6.144 kg हो रहा है तो इतने में कितना लीटर हमारे पास मिल्क है, तो जो बचा हुआ रहेगा वो कितना रहेगा, वाटर। तो जितना लीटर वाटर बचा उतना ही केजी क्या रहेगा हमारे पास, उसका वेट रहेगा, क्योंकि 1 लीटर वाटर का कितना वेट है, 1 kg। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, देखो ये कंडीशन दी गई है कि 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क वेट 1.032 kg। ठीक है, 1 लीटर प्योर मिल्क इसका वेट कितना है, 1.032 kg।
तो 1 kg के लिए अगर हम देखें, 1 kg के लिए देखें तो 1 kg में 1 लीटर 1/1.032 लीटर प्योर मिल्क है। अगर 1 किलो में देखें तो, अगर हम कितने में देखें 6.144 kg में देखें कि कितना लीटर प्योर मिल्क है, तो हम बोलेंगे 1/1.032 मल्टीप्लाई बाय 6.144 लीटर प्योर मिल्क। ठीक है, आसान है बिल्कुल, यूनिटरी मेथड लगाना है। अब हमने देख लिया कि ये जो 6.144 kg है जो उसने वेट किया था, इसमें इतना लीटर प्योर मिल्क है, तो बचा हुआ क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। बचा हुआ क्या रहा होगा, पानी रहा होगा उसमें से। तो यहां पे पहले अगर इसे सॉल्व कर लें हम लोग, इसे सॉल्व करें तो देखें कितना आएगा। यहां पे 6144 डिवाइडेड बाय 1032, 6 किससे 4 से कैंसिल कर देते हैं, 258। ठीक है, कितना आ जाएगा 258, और ये आ जाएगा 1536 और कैंसल आउट कर दें तो ये आ जाएगा 768 और ये आ जाएगा 129। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 768 डिवाइडेड बाय 129, कितना टाइम्स कर दें इसे, 13 78 5 जा है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब डिवाइडेड बाय 2, 6 9 5 45 4 14 645, तो बचेगा 123। ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया यहाँ पे, तो यहाँ कितने टाइम्स 13 130 9 टाइम्स होगा ये। 9 9 जा 81 8 9 2 जा 18 26 9 1 जा 9 1061। ठीक है, कितना आएगा 9 9 जा 81 कैरी 8 9 2 जा 18 8 6 कैरी 2 9 1 जा 9 10 11, ये 1161 आएगा। फिर बचेगा कितना 69। कितने टाइम्स करें 13 फिर से 5 टाइम्स कर दें, 5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 645। ठीक है, अब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 45 हो गया 450 हो गया। हमें ज्यादा से मतलब नहीं है, हमें ज्यादा से मतलब नहीं है। यहां पे आ गया कितना, कितने वैल्यू आ जाएगी इसकी 595। ये कितना आ जाएगा, लीटर में है ना, ये लीटर आ जाएगा इतना। बात समझ में आ गई, कितना 5.95 लीटर। क्लियर है इतनी बात, 5.95 लीटर आ जाएगा। ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ जीरो लगाया इसलिए। अब इतना लीटर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 6.144 kg में जो प्योर मिल्क है, जो प्योर मिल्क है वो कितना है, वो कितना है 5.95 लीटर। तो जो बचा हुआ है तो वाटर कितना रहेगा, वाटर कितना रहेगा 6 लीटर। कुल मिला के कितना उसने दूध खरीदा, दूध है लेकिन दूध में क्या मिला हुआ, पानी, उसे मिल्क कहा गया जो उसने खरीदा है। तो 6 में से 5.95 लीटर चला गया तो कितना बचेगा 0.05, ये क्या आ जाएगा लीटर। कितना आ जाएगा लीटर। तो जब इतना लीटर है तो उतना ही केजी हो जाएगा। 1 लीटर 1 केजी के बराबर है, तो इतना लीटर किसके केजी के बराबर होगा 0.05 केजी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, आसान है एकदम, यूनिटरी मेथड लगाई बस। हमने यहाँ पे क्या चीज निकालने की कोशिश की कि यहाँ पे अगर हमें पता लग जाए कि 6.144 लीटर केजी या फिर बोल दे 6 लीटर, 6 लीटर में कितना मिल्क मिला हुआ, अगर ये पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि इतना ही क्या है केजी प्योर मिल्क मिला हुआ है, प्योर वाटर मिला हुआ है। तो 1 लीटर प्योर मिल्क में 1.032 केजी होता है कंडीशन के हिसाब से। हमने देखा कि 1 किलो में कितना प्योर मिल्क है, इतना प्योर मिल्क है। तो भाई इतने में कितना होगा, जब 6 लीटर इसके बराबर है तो इतने केजी में कितना मिल्क रहा होगा, इतना मिल्क रहा होगा, मतलब 5.95 मिल्क रहा होगा। 6 लीटर में इतना मिल्क रहा होगा। तो बचा हुआ क्या है 6 में से, पानी है। क्या है, पानी है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। कितना लीटर, इतना लीटर। 1 लीटर में 1 किलोग्राम प्योर वाटर है, तो इतने लीटर में इतने किलोग्राम क्या होगा प्योर वाटर। तो आंसर कितना आएगा 0.05 केजी। यूनिटरी मेथड है बस, और कुछ नहीं।